हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम यही देखना चाहते हैं कि अब कल मार्केट क्या करे और कल हम कैसे ट्रेड करें। देखो, मैं हमेशा आपको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको इसी बात पर फोकस करना है कि हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, हमारा क्या प्लान रहेगा। अब कल ही हमने बात की थी कि हमारा प्लान क्या रहेगा। मैंने आपको यही बताया था कि हमारा प्लान क्या रहेगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट करता हुआ आपको दिख रहा था, लेकिन देखो ये एक ट्रैप होता है। और इससे पहले मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, शायद अगर आपको याद होगा तो, कि यहाँ से क्या होता है, मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ट्रैप कैसे करता है आपको भी पता है, इससे पहले हमने बहुत बार ये सब चीज़ें समझी है और बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि देखो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट रहेगा और इस पॉइंट तक रिट्रेसमेंट आ सकता है, इसके ऊपर तक, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक FVG फेयर वैल्यू गैप, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होना चाहिए यहाँ पर, अगर आप देख रहे हो तो ये 24,050 के आसपास मार्केट आकर यहाँ से ट्रैप करके वापस ऊपर चला जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है, चाहे आप यहाँ पर भी देख लो। यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो चलिए यहाँ से मैं ये लाइन ड्रा कर देता हूँ। ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये जो गैप, यहाँ से ये वाला जो गैप आपको दिख रहा हो, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक और चीज़ आपको जो समझाना चाहता हूँ, तो देखो एक तो सब चीज़ें यहाँ पर बहुत आसान हो जाती है, लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझना। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, एक फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का वीडियो अगर आपको पता है, अगर आप समझ नहीं पता है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बता सकते हैं। देखो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ आपको कि जो थर्ड, जहाँ से ऑर्डर ब्लॉक चालू होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये भी आपको नहीं पता होगा, तो एक ऑर्डर ब्लॉक चालू होता है, तो हमारा जो फर्स्ट कैंडल होता है उसका हाई और जो थर्ड कैंडल का एक लो होता है उसका लो, जो थर्ड कैंडल का लो, ये वाला हमको क्या करना होता है, एक गैप मार्क कर लेना होता है। तो जब भी इस गैप पर टैप करेगा या फिर मार्केट हम बोल सकते हैं कि आएगा, तो हमको क्या करना है, एक बाइंग का प्लान किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पास में आया था, यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर आ नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आया है। थोड़ा सा हो सकता है कुछ मिस हो रहा होगा हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस एरिया में यहाँ पर आपको आता हुआ मार्केट दिख रहा है और यहाँ से ही बाइंग चालू हुई। सेम अगर आप यही चीज़ें देखोगे तो यहाँ पर हर बार आपको दिखेगी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर भी मैं वो चीज़ें समझा देता हूँ। देखो हम तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रेडिक्शन वाले चीज़ वीडियो में ये सब चीज़ें नहीं डिस्कस करनी चाहिए हमको, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला यहाँ से आपको दिख रहा हो, ये तो मिटिगेट हो चुका है, मतलब एक तरह से हम बात करें तो यहाँ से कुछ देखने को नहीं मिल रहा है ठीक से बराबर। यहाँ पर आपको दिख रहा हो इसका फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो सब मीट हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग कोई इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेड किया जाता है, क्या क्या होता है और क्या क्या करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हम लोग कल क्या करें, ठीक है, कल मार्केट में क्या होने वाला है। तो यहाँ से अगर आपको देखना हो तो ये आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अगर हम बात करें, यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूँ कि चलिए यहाँ से ये दो पॉइंट को, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ से मिला देता हूँ। देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन तो बराबर से मेरे को बनाना नहीं आता है, एक्चुअल में यहाँ से हाथ से बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वापस से मार्केट गया और यहाँ से मार्केट नीचे आए और फिर यहाँ से वापस से रिटर्न हो यहाँ पर जाए। तो यहाँ से जब ये लो ब्रेक कर देगा तो यहाँ से देखो, ये अभी तो यहाँ पर है, यहाँ से क्या हो सकता है, एक सेलिंग आ सकता है। सेलिंग कब आएगा, हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पर खुल जाए और फिर एकदम सेलिंग आ जाए, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यह हो सकता है कि मार्केट इसको लो ब्रेक कर दे और यहाँ से एक बाइंग आ जाए नीचे की साइड से। तो ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको याद रखनी है। चाहे तो आप यहाँ पर चार्ट पर अभी ये सब चीज़ें बना के चले जाओ, तो यहाँ से कल आपको कैसे बनाना है ये तो आपको खुद को पता है। आप यहाँ पर इसका सहारा ले सकते हैं। मैं जेरोदा का चार्ट यूज करता हूँ, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी जेरोदा का यूज करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या करो, ये वाला एक इस तरह से यहाँ से आराम से बन जाता है और ये बना के आप चाहें तो यहाँ से रख लो और जैसे ही मार्केट उस पॉइंट पर आए तो यहाँ पर सेल करना है और यहाँ पर ये ब्रेक करे तो उसके बाद में यहाँ पर कोई पॉजिटिव मोमेंटम आए तो बाई करना है। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हो गया। अब हम एसएल हंटिंग के हिसाब से बात करें तो ये वाले एसएल तो यहाँ पर थोड़ा से निकल चुके होंगे,
ये वाले जो बायर्स आए हैं वो भी निकल चुके होंगे। तो एक्चुअल में जो हमारे पास बचे हैं ये वाले सेलर से बचे हैं और छोटे मोटे ये वाले बायर से बचे और कुछ सेलर्स यहाँ पर आए। तो ये वाला हमारे पास में रेंज है 24,200 के नीचे का, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से 24,075 के आसपास का। तो ये वाला रेंज रहेगा हमारे पास में कल के लिए। इस रेंज में आपको थोड़ा सा प्लान करना है। और कैसे प्लान करना है, उसमें हमारा जो एक मेन जो है 20 मूविंग एवरेज, जो कि मैं आपको हमेशा के साथ में लेके ही चलता हूँ, 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ से मूविंग एवरेज हम लोग लगा लेते हैं। तो इसके आधार पर भी थोड़ा सा आप सपोर्ट ले सकते हैं। देखो एक ट्रिक, मतलब डूबते हुए को तिनके का सहारा जैसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे लिए डूबते हुए का एक तरह से सहारा दे देता है। कैसे सहारा देता है आपको भी पता है। यहाँ पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, या तो नीचे भी ऊपर किधर भी जा सकता है मार्केट। तो यहाँ से अभी नीचे ही क्लोजिंग दिया है, तो थोड़ा सा हम सेलिंग पर फोकस करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है कि देखो अब ये पास में है, ये देखो 20 मूविंग एवरेज के पास में, हो सकता है ये ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा रुकना है, यहाँ पर समझना है कि क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, किधर की साइड में दूर हो रहा है। अब यहाँ पर आप और भी देख सकते हो 20 मूविंग एवरेज से मैंने आपको बताया कि जैसे पास में आ चुका है, दूर हो चुका है। देखो दूर हो चुका है तो पास में आ गया, इधर नीचे आ गया था तो फिर पास में आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। तो ये आपको पता ही है, मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी मैं रोज़ बताता हूँ, रोज़ आपको सिखाता हूँ। सालों हो गए इस चीज़ को समझाते समझाते, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से बात क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देते हैं। आपको तो पता ही है किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया जाता है, क्या क्या यहाँ पर किया जाता है। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ यार आप थोड़ा सा 1 महीने अगर आप वीडियो देख लेंगे तो मेरे को लगता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो अभी तक आपने नहीं सीखा होगा वो आप यहाँ पर सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सीखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से तीनों लाइनें कौन कौन सी लाइन है आपको भी पता है। एक तो हम टॉप पर मार्क करते हैं, उसके बाद हम कहाँ पर करते हैं, मिडल में एक मार्क करते हैं, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर बॉटम में, तो बॉटम में भी मार्क करते हैं। तो यहाँ से तीनों लाइनें लगाने के बाद में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कल हमने यही किया था, तो कल हमारा स्ट्रेटजी काम कर गया। आज भी हम यही प्लान कर रहे हैं, लेकिन अब हम ये वाला पॉइंट नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे। कारण क्या है कि यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट, क्योंकि मार्केट के चांसेस यहाँ पर जाने के बहुत कम हैं। कोई बड़ी न्यूज़ आ जाएगी तो हो सकता है यहाँ पर चला जाए, लेकिन यहाँ पर चांसेस कम है मार्केट के यहाँ पर जाने के। इसलिए ये वाला पॉइंट लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन नीचे के अगर हम दोनों पॉइंट की बात करें, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो ये आसान हो सकता है। आसान कैसे हो सकता है, देखो अभी अगर हम समझे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ने क्लोजिंग दिया 24,100 के आसपास। तो हो सकता है ये यहाँ पर चला जाए, यहाँ से रिजेक्शन ले ले, मतलब यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग कर दे और फिर यहाँ से रिजेक्शन ले ले, या फिर मार्केट क्या करे कि यहाँ पर चला जाए, यहाँ से ऊपर की साइड में चला जाए। तो ये वाला हो सकता है। तो यहाँ पर अपना एक ही प्लान है कि ये जो थर्ड लाइन है, बॉटम वाली लाइन, इस पर हम बाइंग का प्लान करेंगे, ये वाली पे हम सेलिंग का करेंगे। लेकिन ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है अभी, क्योंकि बहुत दूर है। और ये वाला हमारे लिए है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब यहाँ पर हम सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, किसी पर भी आपको ये चीज़ें याद रखना है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको क्या बताता हूँ मैं, सेम बैंक निफ्टी में भी आपको वही बताता हूँ मैं कि यहाँ से टॉप, बॉटम और मिडल, यही चीज़ें मार्क करना है। और यहाँ पर आपको देखना है कि क्या हमारे पास में इस पॉइंट पर आएगा मार्केट, नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, 700 पॉइंट के आसपास का कैंडल है ये। तो इतना रेड कैंडल में ये पॉसिबल है नहीं है। तो इसलिए हमारे पास में मेन जो दो ही लाइन काम करेगी ज़्यादातर, एक तो ये मिडल वाली और एक बॉटम वाली। तो इस पर ही हमको फोकस करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट की चार्ट पर। 5 मिनट की चार्ट पर क्या बात करेंगे, वहाँ पर हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखेंगे। प्राइस एक्शन अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो ये देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से घूमता रह रहा है। मतलब अब मार्केट के पास थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही एसएल क्रिएट होगा, फिर मार्केट या तो नीचे या ऊपर की साइड में मोमेंटम करेगा। अभी हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं तो यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर पड़े हैं। तो ये एसएल खाने के लिए मार्केट ऊपर की साइड में भी बाउंस बैक कर सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है कि क्या मार्केट क्या कर रहा है, क्या उस टाइम में हो रहा है। अब देखो, एक तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी,
कि 20 मूविंग एवरेज को इसने पकड़ लिया, इसको छोड़ ही नहीं रहा। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जब ये छोड़ेगा, दूर होगा, तब जाके आपको वहाँ पर ये सब चीज़ें देखना है। जब तक ये दूर नहीं हो जाता, या तो नीचे की साइड में हो जाए या ऊपर की साइड में, तब तक आपको वहाँ पर कोई भी काम नहीं करना है। इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर कोई मोमेंटम लेना है तो। 20 मूविंग एवरेज से दूर होना ज़रूरी है, तभी जाके मज़ा आएगा। तो यहाँ पर और भी थोड़ा सा इस चार्ट को थोड़ा छोटा करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। छोटा करें, चलिए मैं आपको यहाँ पर छोटा करता हूँ चार्ट को। यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी शायद, अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस करें तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से अगर इस तरह से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती हुई आपको दिख रही है, और यहाँ से मार्केट वापस से सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, मतलब एक डाउन ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस डाउन ट्रेंड को थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चलता है, अब थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में भी हम लोगों को देखना चाहिए, तभी जाके एक्चुअल में हमको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में अगर हम बात करें, छोटा सा थोड़ा और छोटा करूँगा तब जाके हमको यहाँ पर सही चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास में जो मेन चीज़ है मार्केट को कहाँ पर आना चाहिए। मेन चीज़ें है मार्केट को इस लेवल पर 52,000 के आसपास तो आ ही चुका है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका होता कि 52,000 के आसपास आएगा। तो यहाँ से फिर उसके बाद में अगर ये देखो यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस से बाउंस बैक करेगा, तो ये 52,700 से लगा के 800 वाला एरिया हमारे लिए बाइंग का आ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला लो ब्रेक नहीं करेगा और यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना होगा तो रिटर्न हो जाएगा। अब ये रिस्क का खेल है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला रिस्क का खेल है। मार्केट इसको टैप करके ऊपर जाए या फिर मार्केट इसको टैप करके नीचे आ जाए, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लंबे समय के लिए, अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर बात बनेगी। लेकिन आप थोड़ा इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हो तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी आपको यूज करनी चाहिए। अब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, हो सकता है यहाँ से हाई ब्रेक करके अगर ये निकलता है तो यहाँ से आपको क्या करना है, बाइंग का प्लान करना है। और लो ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एसएल देखना है कि एसएल नीचे की साइड में नहीं है, हमारे पास में बहुत कम एसएल पड़े हैं। और ये जो पुराने एसएल है, पुराने एसएल कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इस चार्ट को मैं नीचे करता हूँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा पुराने एसएल हमारे पास में कौन कौन से, ये वाले एसएल हैं। तो यहाँ पर फिर मार्केट आएगा तो यहाँ पर बहुत नीचे आ सकता है, 51,500 के आसपास आ सकता है। उसके बाद में अगर हम और भी बात करें नीचे, तो फिर मार्केट नीचे की साइड में तो बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन मार्केट के पास में बजट आ रहा है, बजट के चक्कर में फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ से मोमेंटम दिखा सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।